नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 27 जून 2025 की पहली शानदार झमाझम बारिश तो हुई थी, लेकिन इस बार जो आज बारिश हुई है उसमें ऐसा आभास हो रहा है गड़ीसर शायद पूरा लबालब हो जाएगा और कल सुबह तक पानी जो गड़ीसर की जो टीलों की प्रोल है उससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम गड़ीसर सरोवर पर आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ यहाँ के जो हमारे बगीचियाँ वगैरह बनी हुई है उसके भी नज़ारे करवा रहा हूँ और वहीं से सरोवर के बीच का नज़ारा भी आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से गड़ीसर की प्रोल के आगे का दृश्य और पानी का भराव, जैसे नाव चलाने वाले वो इंतज़ार कर रहे हैं पानी कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो जो रैंप बना हुआ है लकड़ी का जहाँ से बोट में पर्यटक सवार होते हैं, उसके आधार से इसको आगे पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल यह पानी के इंतज़ार के अंदर सभी है। पानी तो रात तक बढ़ेगा, 4-5-6 घंटे 10 घंटे तो लेता ही है। पानी का प्रेशर एक बार जैसे आना होता है आ जाता है, उसके बाद धीरे 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 पानी का स्तर बढ़ता है। तो उम्मीद तो यही है कि टीलों की प्रोल से पानी बाहर आ जाएगा। तो जैसलमेर दर्शन आज आपको यह जैसलमेर का बदलता ये आने वाले समय में जो खूबसूरत सावन के महीने में गड़ीसर का जो नज़ारा होगा वो अभी से शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल रिमझिम बारिश। पीछे की तरफ हम आ चुके हैं जहां घाट बने हुए हैं, वहां बारादरी बनी हुई है। तत्कालीन जिला कलेक्टर अग्रवाल के द्वारा इस तरह की जैसा हमारा प्रशासनिक अधिकारी आता है उस तरह की उसकी सोच, उसके दायरे वही हमें नज़र आते हैं और वो याद रहते हैं लंबे समय तक। तो यहाँ बीच की बंगली, पानी का भराव उठ रहा है और उसके साथ हम बिस्सों की बगीची में आ गए। यहाँ से बारिश हो रही है, तो उस बारिश में हम खड़े होकर के आपको खूबसूरत नज़ारे पूरे गड़ीसर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य दिखता है, हिंगलाज मंदिर से लेकर व्यास बगीची से लेकर पीछे की चद्दर से लेकर के और गड़ीसर की प्रोल के पास जो टीलों की प्रोल है उसके पास तक का नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ घाट भी सामने साफ नज़र आता है। तो यहाँ से विहंगम व्यू नज़ारा होता है। इस तरह से हम आपको समूचे गड़ीसर का नज़ारा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो यह पॉइंट है, यहाँ अगर आप सुबह जल्दी आते हैं और मौसम अच्छा है, सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ का जो नज़ारा है उसकी सीमाएं शायद मेरे कहने से भी परे हैं। तो यह नज़ारा आप अगर यहाँ आते हैं तो कर सकते हैं। पर्यटक जो भी जैसलमेर घूमने आते हैं उनके लिए आप गड़ीसर बहुत ही सुनहरा, शानदार, जल से भरा हुआ खूबसूरत नज़र आएगा। तो वॉइस ऑफ हमारी आवाज़ आपको यह दृश्य दिखा रही है जैसलमेर दर्शन के माध्यम से। अब पीछे की तरफ आ गए हैं जहाँ शिव टेम्पल है, वहाँ एक कुंड बना हुआ है। जैसा मैंने कहा, जैसा प्रशासनिक अधिकारी आता है उस समय अग्रवाल साहब थे, उन्होंने यह कुंड का निर्माण कराया था। तो ये पानी पीछे से आता है और जैसे पुराने समय में थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता था कि इस आगोर कैचमेंट एरिया में किसी प्रकार का कोई प्रकार के कचरा नहीं होने दिया जाता था। लोग निर्वत सोच के लिए नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय में कोई किसी को कहने वाला नहीं है। बिल्कुल हम उस कुंड के ऊपर है, इसके समीप है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो जैसलमेर दर्शन ने आपको समूचा यह दृश्य दिखाने का एक प्रयास किया है। पानी अब जैसे ठहरा हुआ लग रहा है, लेकिन जब हम इस से आगे की तरफ जब वो देखते हैं पानी का जो कह सकते हैं, यहाँ से जब आगे की तरफ चद्दर है, उस चद्दर के ऊपर से जब पानी गिरता है तो वहाँ से ऐसा महसूस होता है कि हाँ, गड़ीसर में पानी अभी बहुत आवश्यकता है, यानी कि 4-5 फीट की आवश्यकता है। तो अभी हम खड़े हैं बिल्कुल मुक्तेश्वर मंदिर उस कुंड पर जो बाद में बनाया गया है। यह पानी के आवक क्षेत्र के बीच में बनाया गया है। यहाँ पानी करीब 6-8 महीना पानी इसमें भरा रहता है। तो ये पानी का एक स्टोरेज का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस तरह के कार्य होते रहे तो शायद बहुत अच्छा रहे। इस प्रकार हम जब यहाँ चद्दर पे आते हैं तो यहाँ एक तरह का हमारे पानी का कह सकते हैं कि हिसाब किताब चलता है, नाले, कुर्सी और चद्दर
तो कौन सा चल रहा है, शहर वालों को कैसे पता चले कि पानी की आवक किस तरह से हो रही है। तो अभी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सीधी दीवार दिख रही है इसको हम चदर बोलते हैं। तो पानी चदर पे चल रहा है, यानी कि पानी बहुत अच्छा आएगा, यह एक अनुमान